और इन्होंने तो ऐसा कर दिया है कि मंदिर पे चढ़ावा चढ़ा दिया है, लेकिन उसकी पर्ची नहीं कटाई, तो ऐसा तो नहीं है। आंदोलनरत हैं। हमारे साथ डॉक्टर जसवंत हैं जो पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो जिस एग्ज़ाम में पारदर्शिता नहीं है, उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स को कैसे बाध्य माना जाए? जब हमें लगा कि ये बात हमारी सुनी नहीं जा रही, तब जाके लास्ट में मुझे आज अनशन पे बैठना पड़ा। मेडिकल का एग्ज़ाम है, जिसमें कहीं भी रिज़ल्ट दिखाया नहीं जाता। इस वक्त हम गौतम नगर में हैं और ये गौतम नगर का महाराणा रंजीत सिंह पार्क है, जहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर्स जिन्होंने विदेश से पढ़ाई करके जो डिग्री हासिल करके यहाँ पे आए हुए हैं, वो एफएमजी परीक्षा को लेकर जो अनियमितताएं जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर आंदोलनरत हैं। हमारे साथ डॉक्टर जसवंत हैं जो पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी डिमांड्स क्या हैं और सरकार उन्हें क्यों नहीं मान रही है, क्या उसका कारण है। डॉक्टर जसवंत, आप एक तो पहले अपने बारे में बताइए कि आपने क्या किया है एमबीबीएस और कहाँ से, आपका बैकग्राउंड क्या है, और दूसरा ये कि आप इतने दिन से हंगर स्ट्राइक पे हैं, सरकार आपकी डिमांड्स को क्यों नहीं फुलफिल कर रही है। मैं डॉक्टर जसवंत सिंह यादव मेरा नाम है। मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। ये लड़ाई मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा। ये तमाम मेरे एफएमजी, नीट पीजी, एमडीएस, नीट एसएस, जितने भी मेडिकल के एग्ज़ाम होते हैं जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, मैं उन सब के बिहाफ पे मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। क्योंकि एक ही बोर्ड है जो सबसे करप्ट बोर्ड है, जो सारे मेडिकल एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। लगातार जो हमारी मांगे हैं वो बहुत क्लियर हैं, जिसमें कोई भी हम डिस्क्रिमिनेशन की बातें नहीं कर रहे। हम मांग कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है क्वेश्चन पेपर, उसकी आंसर की, टाइमली उसका रिजल्ट बच्चे को मिलना चाहिए। अगर मुझे अपने मार्क्स में कोई डाउट है, तो मुझे उस मार्क्स को देखने का मौका मिलना चाहिए। आपको पता है कि तमाम देश के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी एग्ज़ाम रिलेवेंट होते हैं, सभी एग्ज़ाम में आंसर की मिलती है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, पर ये ऐसा इकलौता मेडिकल का एग्ज़ाम है, जिसमें कहीं भी रिज़ल्ट दिखाया नहीं जाता। ये पारदर्शिता है ही नहीं। तो जिस एग्ज़ाम में पारदर्शिता नहीं है, उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स को कैसे बाध्य मान लिया जाए? दूसरी चीज़, अभी रिसेंटली जो एफएमजी का एग्ज़ाम हुआ, उसका एप्लीकेशन फॉर्म निकला, तो उसमें कहीं भी नए पैटर्न का ज़िक्र नहीं था। जबकि रूल ये कहता है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म निकालते हो, उसके साथ-साथ उसकी कंप्लीट गाइडलाइंस निकालनी चाहिए। लेकिन इस एग्ज़ाम में गाइडलाइन नहीं थी। बच्चा जिस दिन एग्ज़ाम देने गया, तो उसको सरप्राइज़ मिलता है कि वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं। वीडियो बेस्ड क्वेश्चन के साथ-साथ जो एग्ज़ाम सेंटर्स का एनवायरनमेंट था, वो ऐसी कंडीशन एनवायरनमेंट थी कि 50 डिग्री टेम्परेचर था। आप मुझे बता दीजिए, 50 डिग्री टेम्परेचर में बच्चा एग्ज़ाम दे, विदाउट कूलर, एसी, इवन पानी भी नहीं था, वॉशरूम भी नहीं जाने दे रहे थे। ऐसी कंडीशन में 5 घंटे का एग्ज़ाम सुबह 9 बजे से लेके शाम के साढ़े 4 बजे तक वो बच्चा एग्ज़ाम देता है। कैसे तो नए पैटर्न को समझेगा? कैसे? दूसरी चीज़, जो वीडियो बेस्ड क्वेश्चन तो दिए दिए, साथ में जो लेंथी ऑफ क्वेश्चन, जो एक्चुअली एमबीबीएस का ये जो एफएमजी का एग्ज़ाम है, ये सिर्फ स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है। इसमें सिर्फ स्क्रीनिंग कर सकते हो आप, सुपर स्पेशलिटी के क्वेश्चंस नहीं। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है। इस इन लोगों ने इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बना दिया। उसके बाद हमने प्रोटेस्ट भी किया, तमाम सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया है। उनको भी अभी तक जवाब नहीं मिला है। लंबी डेट्स ये दे रहे हैं। हमें 2 बार मीटिंग करने के लिए बुलाया भी, लेकिन हमें एक जो है मीठा आश्वासन देके कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, झूठा आश्वासन देके हमें भेज दिया। जब हमें लगा कि ये लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, 2 महीने से लगातार हम मिनिस्ट्री, 2 महीने से लगातार हम नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, तमाम अधिकारी, जेपी नड्डा जी के यहाँ ऑफिस में हमने लेटर, ईमेल, हर चीज़ मुमकिन की है। उसके बाद में जब हमें लगा कि ये बात हमारी सुनी नहीं जा रही, तब जाके लास्ट में मुझे आज अनशन पे बैठना पड़ा। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, हेल्थ मिनिस्टर को भी नहीं पता कि उसके यहाँ क्या हो रहा है, वो जो अधिकारी हैं वो क्या मनमानी कर रहे हैं, क्यों बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, सर, आपके यहाँ तमाम अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो आपकी छवि को खराब कर रहे हैं। हम देश के बच्चे हैं, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने एग्जाम के बारे में, अपनी चीज़ों को देखने का उनको पूरा हक है। बस मैं यही दरख्वास्त कर रहा हूँ। अच्छा, आपने जो रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं गवर्नमेंट को, क्या-क्या आपके उसमें डिमांड्स हैं? सर, मैंने अभी आपको बताया ही, ट्रांसपेरेंसी, कंपनसेशन, इन रेगुलरिटी को, यही हमारी मुख्य मांगे तो हमारी यही है कि इवन एग्ज़ाम सेंटर्स जो आप फीस लेते हो, उसकी क्वालिटी ऑफ सेंटर्स दे दें आप, और नए पैटर्न को
आप जब भी लॉन्च करते हैं उसका प्रायर नोटिफिकेशन दे दें। अगर आप कोई चीज़ का बोनस दे रहे हैं तो उसको बताएं, इन्फॉर्म करें। आप अपनी मर्जी से बोनस भी दे रहे हो, कह रहे हैं कि आपने बोनस दे दिया। मैं कह रहा हूँ अगर आपने बोनस दिया तो 12% रिजल्ट हुआ, अगर आप बोनस को हटा देते हैं तो 6% रिजल्ट है। इससे पहले भी इन्होंने बोनस दिया है कभी कोई क्वेश्चंस को देखते हुए, तो उसका नोटिस निकाला है। लेकिन इस बार कोई भी ऐसा नोटिस या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन करके ये कहा हो कि हमने ये चीज़ की है। मैं सिर्फ जो मांग रहा हूँ, मेरी मुख्य मांगे हैं, जो वीडियो बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने दिए जो कि अभी तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली नीट पीजी एग्जाम का बुलेटिन निकला था, उसके बाद में जो अभिजात सेठ है, जो चेयरमैन है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का, उसने एक प्रॉपर वीडियो स्टेटमेंट दिया कि हमने 200 क्वेश्चंस को 180 कर दिया, टाइमिंग आपका बढ़ा दिया है। तो जब आप उन बच्चों को 2.5 लाख बच्चों को या 3 लाख बच्चों को नीट पीजी की बता सकते हो, ये तो 40,000 ही बच्चे हैं और आपके देश के बच्चे, इनको ये चीज़ें प्रायर बताने में क्या नुकसान है? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, कोई भी चीज़ एग्जाम परीक्षा हो या कोई भी खेल हो, उसके नियम आपको बताने चाहिए। अगर खेल के नियम आप बता रहे हो फिर बच्चा हार जाए तो कोई दिक्कत नहीं, खिलाड़ी हार जाए वो मंजूर कर लेता है, लेकिन खिलाड़ी को अचानक से पता लगे मैदान में उतरने के बाद कि आपके नियम ही बदल दिए गए हैं, तो वो खेल ही नहीं पाएगा। और इन्होंने तो ऐसा कर दिया है कि मंदिर में चढ़ावा चढ़ा दिया है लेकिन उसकी पर्ची नहीं कटाई, तो ऐसा तो नहीं होता सर। आप तो बलगला रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये थे डॉक्टर जसवंत, जिनका साफ कहना है कि हम ज़्यादा हमारी डिमांड्स नहीं है, हम सिर्फ ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। हम उन परीक्षाओं में जो बच्चे बैठते हैं उनको ये चाहते हैं कि अगर आप जब परीक्षा जब भी कराओ तो उसकी पूर्व सूचना आप अगर कुछ बदलाव करते हो तो ये सब जानकारी आप उसमें ज़रूर दो। फिलहाल के लिए इतना ही। अमर उजाला के साथ आप जुड़े रहिए। अमर उजाला के लिए हिमांशु मिश्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।